हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया और ईद की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं दिल से। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 कंटेनर आप सभी को दिख रहे होंगे मेरे हाथ में, जो बड़े बड़े टब हैं, इनको मैं खाली कर रही हूँ। और इस टब में रखा हुआ है था चावल, और ये वाला टब बड़ा है जिसमें हम आटा रखते हैं, वो वाला टब छोटा है। तो इसको हम कर क्या रहे हैं पहले आप देखिए और आप समझिए कि हम कर क्या रहे हैं, बता रहे हैं आप सभी को धीरे धीरे। तो ये जो चावल है ना, इसको हमने कढ़ाई में निकाल ली है, बाद में इसको हम किसी डब्बे में डाल देंगे। फिलहाल अभी तो हमने इस कढ़ाई में रख दिया है। और ये चावल पुराना हो गया है, इसमें 1-2 कीड़े पड़ गए हैं और पाइयाँ हैं, लेकिन फटकने के बाद सूप से साफ़ हो जाता है अच्छे से। और इस वाले कंटेनर में है आटा, जो हमारे साइड में है। तो 1-2 चींटियाँ हमें नीचे दिख रही थी, तो इसलिए टब को हमने पलट के चींटियों को झाड़ लिया है। और जिस कंटेनर में आटा रखा हुआ है, उस आटे को हम चावल वाले कंटेनर में डाल देंगे। और जिसमें आटा है उस कंटेनर को हम अच्छे से धोएंगे, क्योंकि चावल में तो कुछ नहीं होता है, और आटा है तो थोड़ा पानी के छींटे पड़ गए या कुछ पड़ गए तो आटे का जो कंटेनर है वो गंदा है काफ़ी। फ़िलहाल मुझे इसको भी धोना है, चावल वाले को, लेकिन उसे अभी नहीं धो सकती हूँ। दोनों में से एक को ही साफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि या फिर चावल को साफ़ करती चावल का कंटेनर या फिर आटे का कंटेनर। तो आटे को डाल दूँगी बड़ा वाला टब में, क्योंकि पहले था ना तो हमारे यहाँ आटा बहुत कम आता था, और आप लोगों से मैंने बहुत छुपाया है, कुछ बताया नहीं है, क्योंकि हम किस कंडीशन में रहते थे, कैसे कैसे हमारी गाड़ी चलती थी, कैसे पेट भरते थे अपने बच्चों को। घर गृहस्थी में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था बताना। तो आटा पहले हमारे यहाँ मार्केट से आता था, तो वो भी रात में हम मंगवाया करते थे चुपके से, कि कोई देख ना पाए कि इनके यहाँ आटा जा रहा है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी मैं आप सबको कभी बताऊंगी। वैसे तो हम दिन में भी ला सकते हैं, आप सोचोगे कि दिन में भी आ सकता है, इसमें चोरी वाली कौन सी बात है, लेकिन है, वो भी है, एक बात है इसके पीछे वो भी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। तो आटा रात में आया करता था पहले, और आटा जब आया करता था ना, तो उतना आटा नहीं आता था, जैसे 25 किलो आ गया, कभी 50 किलो, ये 50 किलो तो कभी नहीं आया, लेकिन 25 किलो आ जाता था। और जो कोटा से कंट्रोल जिसे बोलते हैं, जहाँ से मिलता है गल्ला, तो वो गल्ला आता था, तो इतना आटा नहीं होता था। अब क्या है कि हमारे घर में खुद हो गया है अनाज, तो हम पूरा ड्रम भर के आटा पिसवाएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 महीने के लिए। तो इसलिए मैंने बड़े वाले ड्रम को आटे के लिए बना लिया है, और छोटे वाले ड्रम को चावल के लिए बना लिया है। तो चावल अभी हमें कंट्रोल से मिला हुआ है, राशन मिलता है जो, तो वहाँ से राशन आया हुआ है, तो हम राशन डालेंगे छोटे वाले टब में। तो उस टब को हमने ला के रख लिया है बाहर। और बाहर आके देखा तो बकरी का वीट बहुत ज़्यादा बाहर कर दी थी, एकदम गीला गीला सा पूरे चबूतरे पे फैला दी थी। तो उसको मुझे तुरंत धोना पड़ा, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे आते जाते हैं और फिर वो घर के अंदर ले जाते और गंदगी फैला देते, अपनी चप्पल में भी लगाते, और मतलब कुछ भी करते। अभी तो छोटा है, उसको और कुछ नहीं समझ में आता है, तो जो मन में आता है वो करता। तो मैंने 1 बाल्टी पानी और झाड़ू से बकरी का वीट साफ़ कर दिया है। उसके बाद ड्रम में मैंने पानी डाल के चारों तरफ से ड्रम को गीला कर दिया था, उसके ढक्कन पे भी पानी डाल दिया था, ताकि वो गीला होता रहे, और इधर मैं चबूतरे को साफ़ कर लूँगी। और एक कंटेनर हमने छोटा सा और लिया है डिब्बा, वो हमारी रसोई का डब्बा है, उसमें था अचार, तो उसे भी हमें साफ़ करना है। और हमारे घर में किसी चीज़ की सफाई चल रही है। और खेत खलिहान का जितना काम था सारा काम निपट चुका है, बस अब खेत का काम तो हो गया है, बस खेत की सिंचाई करनी है, और गाय और भैंसों के लिए वहाँ पे हरा चारा कुछ बोना है, जैसे चरी हो गई, कुछ ऐसा करके बो देंगे, तो फिर गर्मी में इनको हरा चारा मिलता रहेगा, क्योंकि गर्मियों में ये लोग चारा भी पेट भर के नहीं खाती। खेत खलिहान से फुर्सत हो गए, तो अब हमारे यहाँ एक छोटा सा फंक्शन होगा, जिसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है। और बहुत दिन से, कम से कम 2-3 महीने से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन फाइनली उसका अब टाइम आया है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, खुशखबरी, ये हमारा जो है, कल तो आप लोग देखेंगे वीडियो को, और कल है 23 अप्रैल, तो ये तो वीडियो है 20 तारीख की। तो फिर आप लोगों को इसलिए मैं बता रही हूँ कि 23 अप्रैल को है हमारी एनिवर्सरी, तो उसका भी ब्लॉग आप सभी को देखने को मिल जाएगा, वो भी आप सबको हम दिखा देंगे। और बातों बातों में देखिए
हमारा जो कंटेनर है, बाल्टी है दोनों, और एक प्लास्टिक का जो डब्बा था, सब हमने साफ कर लिया है। ड्रेस पहला बहुत अच्छी खुशखबरी है। उठो बाबू, ये देखिए अच्छी खुशखबरी। कुछ कहने को नहीं, नीचे का दोनों मेरा ड्रेस पहला हुआ देखिए। और कल से यार मेरा स्कूल जाएगा पर रुक नहीं पाएगा इसलिए। और मासी को देखिए क्या पहन के रखे, पापा की सदरी कोट। सब लोग बोलते हैं, कोई सदरी भी बोलता है मगर लोग कोट ही बोलते हैं। भैया बताओ तो कहाँ जा रहे हो? कहाँ? अच्छा ड्रेस पहन के नानी आ जाया जाता है क्या? बोल दो जाएंगे कल से स्कूल। अरे बाबू स्कूल चले जाओ। ये देखिए, और मेरी ड्रेस पहना, मेरे ही साइकिल पर बैठे थे, बोला कि चलो नानी। और सुबह का टाइम हो गया है दोस्तों, सुबह के 9 बजे का टाइम हो गया है। काफ़ी लेट हमने कर दिया है खाना बनाने में, और आजकल तो हमारा लेट रोज़ ही हो जाता है खाना बनाने में सुबह का, क्योंकि चाय नाश्ता सबका हो जाता है और काम इतने ज़्यादा होते हैं, अकेले हम हैं तो फिर सारा काम समेट नहीं पाते हैं। सारा काम समेटने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर उसके बाद नहा धो करके खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और पूरा जो है रूटीन ही चेंज हो गया है हमारा, क्योंकि जब से हमने ऑपरेशन करवाया है काम भी हमारा उतनी जल्दी नहीं हो पाता है, और ना ही कोई भारी भरकम चीज़ हम उठा पाते हैं, क्योंकि फिर अगर वो चीज़ रखा है उठाने के लिए फिर माही के पापा का वेट करते हैं, इसी चक्कर में हमारा काम लेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लहसुन और 2 लाल मिर्च लिए हैं जो सिलबट्टे पे पीस लेंगे। और आज हम बनाएंगे बेसन की कढ़ी, बनाएंगे सिंपल सी, और बेसन वाली कढ़ी बनाएंगे, दाल वाली नहीं बनाएंगे। फिर किसी दिन दाल वाली बना लेंगे, और दाल का जो चने दाल और उड़द दाल का जो रिक्वच बनता है ना, वो किसी दिन बनाएंगे हम। लेकिन अभी तो हम बस बेसन वाली बना ले रहे हैं सिंपल तरीके से। और ये चावल है जो आप लोगों ने देखा था कल, हमने कढ़ाई में डाल दिया था, वैसे ही रखा रह गया था क्योंकि काम धाम और करने के चक्कर में ये पड़ा रह गया था। और इन सारे कंटेनर को भी हमने साफ़ कर लिए हैं, और दोनों डब्बे में हमने डाल देंगे, और डाल के इन्हें किचन के अलमारियों पे रख देंगे। ऐसे तो किसी चीज़ में रख नहीं सकते हैं, फिर फैलेगा और गिरेगा भी, और इसीलिए हमने इस डब्बे में, 2 डब्बे में आराम से आ जाएगा। हमने 3 डब्बा लेके हम बैठे हुए हैं, हमने सोचा 3 डब्बे में आएगा, पर 2 डब्बे में आराम से आ जाएगा। और इन तीनों डब्बे में से एक डब्बा फूटा हुआ है जिसको हमारे अभी ने फोड़ दिया है, और अभी भी आके देखिए कैसे चारों तरफ देख रहा है। चावल इनको खाना है, मैं डांटी हूँ चावल खाना नहीं है क्योंकि इससे पेट में दर्द हो जाएगा। तो बस वो खाने के चक्कर में इधर उधर लग रहे हैं और मुझे अपनी बातों में बहला रहे हैं। तो देखिए हमारा चावल दोनों डब्बे में आ गया है, और अब हम कढ़ी में तड़का लगाएंगे। चावल और रोटियां तैयार कर लिया है दोस्तों, फिर उसके बाद ही हम कढ़ी में तड़का लगा रहे हैं। आज हमारा खाना उल्टा बना है, तो हमने थोड़ी सी पकौड़ियाँ निकाल ली हैं क्योंकि कढ़ी को कभी भी ऐसे नहीं बनाना चाहिए। तो 5 से 6 पकौड़ियाँ हमने निकाल ली थी, और ये देखिए हमारा कढ़ी जो है वो बन के तैयार हो गया है, रेडी हो गया है बिल्कुल खाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, रात का टाइम हो गया है, और सुबह जब से खाना बनाए तब से बिल्कुल मौका ही नहीं मिला, आप लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाया था, तो इसलिए बात नहीं हो पाई थी। अभी जब एडिटिंग करने लगे हमने देखा तो आप लोगों से कोई बात ही नहीं की थी, उसके बाद ब्लॉग ही हमने कंटिन्यू नहीं किया था। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, और रात के 8 सवा 8 बजे का टाइम हो रहा है। मौसम हमारे यहाँ ठीक नहीं है, और आज है फ्राइडे, और तारीख है 20 तारीख नहीं 21 तारीख है, और बारिश टिपटिपा रही है, 1-2 बूंदें गिर रही है मेरे हाथों पे, ऐसे मैं करके बैठी हूँ। तो लगता है बारिश होगी और बहुत दिक्कत हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो अभी बारिश ना हो, माता रानी से मैं भगवान जी से यही इंद्र देवता से कहती हूँ कि अभी आप मत बारिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खेत अभी खलियान का काम नहीं हुआ है, तो बहुत मतलब सबको घाटा होगा। तो बारिश ना हो तो अच्छा रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।